बस ये शख्स 500 रुपए का जब बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितने में लिए, बोले सस्ते में मिल गई, चिंता ना करो। एक था वो बेवकूफ आदमी, 500 रुपए में बकरी दे दिया। बोला इतना महंगा बकरी 500 टका में किरंग दाज रखो थोड़ा। बोला वो कह रहा था कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, रोजाना हम आपके घर पे आएंगे। फुदकी की माँ, तुम जरा बताओ ये 10 किलोमीटर रोजाना पैदल वो मेरे घर पे कैसे आएगा? 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो उसकी बीवी बोली तू बहुत चालाक ठगा की। बोला चालाक है जब ही तो 500 रुपए बकरी लिए। ठीक वो बकरी वाला सुबह नाम पूछकर घर पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा, सुबह सुबह नाश्ता हल्का फुल्का, नमकीन दिया, सेब दिया, बिस्किट दिया, खाया, चाय पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है, ये इंतजार में कि कब जाए हम नाश्ता करें। 9 बज गया तो बीवी से बोला कि लगे जगह रोटियों खाएगी जी, तो रोटियों खिला दे। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाए, ये रोज रोज हम इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। 1-2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता। ओकरा मना करी तो काल से नहीं थे। पर अल्लाह के बंदी कैसे मना करे, भला मेहमान को मना किया जाएगा? बोला नहीं, 1 हफ्ता हो गया। उसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसको मना करो या वो तो आना बंद कर दिया तो हम चले मैके। बोला अच्छा टेंशन ना लो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? तो शौहर बोला आइडिया ये है कि कल सुबह बकरी ले जाकर पड़ोसी के घर में बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो कहा आएगा, दोनों बैठा रो रहा। आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे बकरी मर गई। बोला वही चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो। बीवी उसकी जल्दी रोटी बनाई, जल्दी से नाश्ता खिला दी और नाश्ता खाया, पानी पिया, वहीं चारपाई में फिर लेट गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी का मरने का नाम सुना है तब दोपहर का भी लगता खाना खिलाना होगा। बोला ज्यादा शॉर्ट लगलो जी, कह लगता खाना खा के चला, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ ले, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा, ये कौन बकरी खरीदे आप? बोला अल्लाह बंदी सुबह चला जाएगा, चिंता ना करो। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, मजबूर होकर बोले कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो। बोले कि तू घर नहीं जब? तो बोला बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा हम तो तुमको पहले ही बोले थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो वो बकरी मर गई है तब हम फैसला कर चुके कि अब 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा आ जाएगा, 500 रुपया दीजिए, बकरी लेकर जाइए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। ओ 1,500 सहाबा मौजूद हैं, 1,500। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई, अल्लाह के नबी के शिकम पर 2-2 पत्थर बंधे थे। मेरे बच्चों नौजवानों, आज बिरयानी खा के हम नमाज छोड़ बैठे। बिरयानी खा के नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खा करके हम नमाज नहीं पढ़ते। कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत तो दूर की बात है। सहाबाए कराम, ये दीन कैसे हम तक पहुंचा, ये दीन कैसे फैला? सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है, तब ये दीन हम तक पहुंचा। बेशक जानों की कुर्बानी दी। बेशक अल्लाह के नबी के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे थे। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई, बर्दाश्त नहीं हुआ। और बर्दाश्त होता कैसे? आशिक़े रसूल जो था, सुभान अल्लाह बोल दो माल। अरे आशिक़े रसूल जो था, गुलामे मुस्तफा जो था, कुर्बान जाओ, बर्दाश्त नहीं हुआ, भागा घर अपनी बीवी के पास। बीवी से जाके पूछता है ए मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती खैरियत? बोले खैरियत नहीं है, इमामुल अंबिया आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में मैंने 2-2 पत्थर बंधे देखे। बीवी कहती है कि मेरे सरताज, ये शेर 2 शेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, अब इसे ज़िबा कर दो, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के नबी को दावत दे। बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, बोटी बनाकर बीवी को दे दिया कि तुम आटा बनाओ, मैं अल्लाह के नबी को दावत दूं। भागे वहां से मैदान आए, अल्लाह के नबी के कान में अर्ज करते हैं, हे आमिना के लाल, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान,
14 से 15 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं। और वहां कितने साहबा थे? बोलिए बोलिए बोलिए। 1500। खाना कितने का बना है? 14 से 15 आदमी का इंतजाम हुआ है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और ऐलान फरमाते हैं मैदान की तरफ, ओ मेरे सहाबियों सुनो। अब सबके कान खड़े हो गए कि अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे। सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। अल्लाह। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। हाँ भाई, खाना बन गया है। कहा कि या रसूल अल्लाह गोश्त गोश्त की हंडी चढ़ी हुई है। अच्छा रोटियां बनाया? नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, लोआबे दहन लिए गोश्त की हांडी में मिलाए, लोआबे दहन लिए आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी फरमाते सहाबा से 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी बैठते जाओ, खाते जाओ। साहबा बैठते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं। बैठ जाइए। देखिए मैंने पहले ही कहा था, अभी कोई पैसा में लेके मत आइए, जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह तब आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आते जा रहे, खाते जा रहे, फारिग होते जा रहे। हजरत जाबिर फरमाते हैं कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की हांडी की ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। इन हड्डियों को जो गोश्त खाया गया था हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं, या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह। और नबी की दुआ हो, कबूल होगी कि नहीं होगी? दश्त को चमन बना दिया, क्या कहने, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जाबिर ले जा अपनी बकरी के बच्चा भी ले जा, रोटियां भी ले जा। हमारा रब हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला दिया, पानी भी पिला दिया। क्या कहने रब्बा। ये मौजज़ा है नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरे नौजवानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो। मेहमान जब घर में आए खुश हो जाया करो। अपने क्या कहते हैं कि दिलों को छोटा ना करो। किसी को खिलाने से कम नहीं होता है, किसी को खिलाने से कम नहीं होता है। और सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, किताबों में उलमा फरमाते हैं कि मेहमान किसी के घर जाता है, अल्लाह उस मेजबान के घर में मेहमान के पहुंचने से 40 दिन पहले मेहमान का रोजी मेजबान के घर भेज दे। अल्लाह।